नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एंड शास्त्र में। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कलयुग के अंत के बाद क्या होगा? दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। उस युग का नाम है सतयुग। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के वर्णन अलग अलग है। ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जो हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होता है। वर्तमान में यही कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कलयुग के बाद ऋषि मुनि फिर धरती पर अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग की प्रधानता के सवाल पर शुरू से ही विचार किया जाना चाहिए। भगवद गीता का दावा है कि परिवर्तन सृष्टि का एक अंतर्निहित नियम है और वर्तमान युग सभी युगों के 22वें चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार शरीर त्यागने के बाद आत्मा नया रूप धारण करती है और दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार युग भी एक निश्चित अवधि के बाद बदल जाते हैं। विष्णु पुराण वर्णन करता है कि कलयुग आएगा जब दुनिया की पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बाल कटने से होगी और युवा दिखने के लिए हर कोई अपने बालों को डाई करेगा। जब बेटे अपने पिता से लड़ने लगेंगे और ग्रह कलह शुरू हो जाएगी, तो कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और ब्रह्मा और विष्णु एक हो जाएंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब विष्णु कल्कि का रूप धारण कर दुष्टों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग, एक नया युग शुरू होगा। कलयुग का अंत आते आते कैसी हरकतें करेंगे लोग? कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा, जिसमें से 5,121 वर्ष ही बीते हैं। इस उम्र में लोग नास्तिक हो जाएंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना होगा। नदियां सूख जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी और पिता, पुत्री और भाइयों के संबंध समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का अंत महान युद्धों, बाढ़ों, अकालों और बीमारियों का गवाह बनेगा, जो मानव जीवन को 12 वर्ष तक कम कर देंगे। हालांकि कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग शुरू होगा, जहां भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर ध्यान दिया जाएगा और घृणा के बजाय प्रेम पर जोर दिया जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। भगवद गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और यह सभी युगों के परिवर्तन का 20वां चक्र है। इसका अर्थ है कि यह युग पहले भी 22 बार आ चुका है। जैसे हमारी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही एक निश्चित अवधि के बाद युग बदल जाता है। कलियुग की पहचान। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कथा है, जिसमें कहा गया है कि जब संसार में पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो कलयुग आएगा। तब लोग पहचानेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बालों से होगी। जहां महिलाएं अपने बालों को अपना आभूषण मानती हैं, वहीं कलयुग में वे उन्हें काटने लगेंगी। पुरुष और महिलाएं युवा दिखने के लिए अपने बालों को रंगेंगे और हर कोई अपनी उम्र छिपाना चाहेगा। जब कोई पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाता है तो इसका अर्थ है कि कलयुग शुरू हो गया है। जब हर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। जब अंधकार का युग हम पर हावी होने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और अंधकार के युग का अंत करेंगे। कलयुग की शुरुआत 3012 ईसा पूर्व में हुई थी, जब मेष राशि में मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि शून्य अंश को पार कर चुके थे। कलयुग का अंत। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग का अंत आ जाएगा और मनुष्य की आयु शुरू हो जाएगी, जो 12 वर्ष तक चलेगी। नदियां सूखने लगेंगी। पूजा कहने से मनुष्य धन के पीछे ही भागने लगेगा। लड़कियां असुरक्षित होंगी। पिता, पुत्री और भाई का कोई संबंध नहीं होगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे होंगे। जिनके पास पैसा है वही इस युग के अंत तक शासन करेंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा।
जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलियुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वीलोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख। इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल की रूप धारण करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे और एक बार फिर उनके लिए धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख इस प्रकार है, जब कलयुग बढ़ेगा तब लोग गलत काम करने लगेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे और अपने धर्म को हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। युग के अंत में मनुष्य नास्तिक बन जाएगा। लोगों को धोखा देना मनुष्य का पहला काम होगा। कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होगी। मनुष्य भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर जोर देगा और प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज होगी जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मनुष्य का सर्वोच्च ज्ञान फिर से स्थापित हो जाएगा। सतयुग में लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक सरल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। लालच और भौतिकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोग प्रकृति के साथ सद्भाव से रहेंगे। रोग और कष्ट न्यूनतम होंगे और जीवन प्रत्याशा कलयुग की तुलना में बहुत अधिक होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग होगा। ये चक्र दुनिया के अंत तक जारी रहेगा और फिर सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग में मनुष्य उच्च नैतिक मूल्यों के साथ सादा जीवन व्यतीत करेगा और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहेगा। लोगों में ईश्वर को देखने की शक्ति होगी और ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। कोई हिंसा या संघर्ष नहीं होगा और हर कोई सद्भाव और शांति से रहेगा। सतयुग के बाद कैसा होगा त्रेता युग। सतयुग के बाद त्रेता युग होगा जो 12,96,000 वर्षों तक चलेगा। इस युग में लोग भौतिकवादी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे और महत्वाकांक्षा और शक्ति की ओर उनका रुझान होगा। हालांकि उनका अभी भी आध्यात्मिकता के साथ एक मजबूत संबंध होगा और वे धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। अगला युग द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक रहेगा। इस युग में लोगों में धन और भौतिक संपत्ति की अधिक इच्छा होगी और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आध्यात्मिकता अभी भी मौजूद रहेगी, लेकिन ये प्राथमिक ध्यान नहीं होगा। अंत में द्वापर युग के बाद फिर से कलयुग होगा और चक्र फिर से शुरू होगा। एक युग का अंत और अगले युग की शुरुआत सृष्टि का एक प्राकृतिक चक्र है और यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है।